हेलो एवरीवन। अगली बार हम डुरंड रेखा तक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डुरंड रेखा तक के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। यानी डुरंड जो रेखा है वो मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा खींची गई थी। ये इन्हीं के नाम पर ये रेखा का भी नाम रखा गया हुआ था। और ये रेखा अफगानों के साथ समझौतों के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है। भारत का समुद्र से निकट के स्थान पे जो देश है और मित्र देश है, तो वो कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जलमंडारों द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है या बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64-137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755-66 रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणियों को अरकाना योमा, यानी भारत म्यांमार के मध्य जो उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसे अरकाना, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनती हैं। ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं, योमा, नागा, पटकाई। ये कहाँ पे है? भारत और म्यांमार के मध्य है और उत्तर पूर्वी श्रेणी में। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। यानी योमा, नागा और पटकाई ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ भारत को इरावती जो नदी है उससे पृथक करती है। भारत को इरावती नदी म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी जो त्रिपुरा राज्य है वो पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 देशों से घिरा हुआ है। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पहला लद्दाख है, दूसरा सिक्किम है। तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। म्यांमार के साथ कितने देश की सीमा, कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है? वह है असम की। 267 किलोमीटर है, स्पर्श करता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की कितनी सीमा वो लगता है? तो 217। पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 132 किलोमीटर राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 348.8 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख से 1597 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर है। उत्तराखंड 345 किलोमीटर सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान एवं बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसके हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसके हम चित्र को देख सकते हैं कि ये असम है। असम को भूटान भी टच करता है, नेपाल भी टच करता है और इधर बांग्लादेश भी टच करता है। ये असम है। तो असम की जो सीमाएं हैं, नेपाल भी टच कर रहा है, भूटान भी टच कर रहा है और बांग्लादेश भी टच कर रहा है। फिर यहाँ पे हम पश्चिम बंगाल के बारे में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल को ये यहाँ से देखिए भूटान टच कर रहा है और इधर नेपाल की सीमा
से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है इधर देखिए नेपाल है और इधर भूटान है, तो ये दोनों से लगा हुआ है। अब हम मिजोरम के बारे में देख ले रहे हैं। ये मिजोरम है। मिजोरम की सीमा देखिए, ये मिजोरम है। मिजोरम की सीमा देखिए बांग्लादेश से लगी हुई है और इधर म्यांमार की सीमा से लगी हुई है। यानी ये मैप के थ्रू आप देख लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन सही हैं। फिर दूसरा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो वह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, लोअर में पूछा गया है, यूपीपीसीएस स्पाई मेंस में पूछा गया है। यानी देखिए हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ करता है। फिर उसके बाद में है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, वह है नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश उससे अपनी सीमा नहीं साझा करता है। बांग्लादेश की सीमाओं से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है मेघालय। यानी बांग्लादेश हमने पहले भी लिखा था कि बांग्लादेश से मेघालय लगा हुआ है, असम लगा हुआ, पश्चिम बंगाल लिखा हुआ, त्रिपुरा लगा हुआ है। यानी भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो वह है मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य इस प्रकार है। भूटान के साथ देखो अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, असम भी साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। मेघालय जो है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ये देखिए सीमा है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, वह है असम। ये फैक्ट के रूप में आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राज्य के स्पर्श कर इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य को स्पर्श करती हैं। फिर उसके बाद में है ये देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादित मुद्दे पर जो नीचे दिए 1, 2, 3 पर सूचित कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। यानी यहाँ जो ABC दिया गया है उसमें जो मुद्दा है उसको हमें इसमें बताना है। तो पहला ए है तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ए पे देखिए ये जो मतलब हुआ था भारत और पाकिस्तान, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। नवंबर 98 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ समृद्ध संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित है, जिसमें सर्किट की समुद्री जल सीमा सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत था। यानी जो सर्किट की समुद्री जल सीमा थी तो सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुलर बैराग तथा नियंत्रण की रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्किट क्षेत्र को, जो ये ए है वो सर्किट क्षेत्र को दर्शाता है, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को, और जो इसका बी है वो नियंत्रण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है, और सी जो है सिंधु, जो भारत और पाकिस्तान में नदी समझौता हुआ था वो उसके बारे में समझाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा अधिकतम सीमा स्पष्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पष्ट करती हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये तीनों राज्य म्यांमार के सीमा को स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उपनिष्ठ है, तो वह है असम। फिर है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान से सीमा पंजाब भी बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है और गुजरात भी बनाता है। फिर उसके बाद में है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन सा युग्म सही है, तो नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्य जो है वो सिक्किम है और बिहार है। यानी सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं।
नेपाल के साथ इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य, पहला उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वह सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? तो वह है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ये भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के बीच में है। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? वह है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश गवर्नर मॉर्टिमर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अब इसके बाद में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण कौन सा है? तो वह है अधोरूपित सीमा रेखा। इसका हम एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर भारत और चीन के उत्तर पूर्व, फिर देखिए भारत और चीन के उत्तर पूर्व सीमा का सिमकान कौन सी रेखा करती है? तो वह है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तर पूर्व सीमा का सिमाकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, यानी इन्हीं के नाम पे ये मैकमोहन रेखा रखी गई थी। फिर है मैकमोहन सीमा रेखा बनता है। मैकमोहन सीमा रेखा किन के बीच बनता है? भारत और चीन के बीच बनता है। फिर है जिसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, वह है पाक जलमंडारू के द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो वह है सिक्किम। हमने देखिए इसको पहले भी पढ़ लिया है और देखिए हर बार कुछ न कुछ ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, वह राज्य है त्रिपुरा। भारत का पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही, अब कभी इसमें आरोही पूछ लेते हैं, कभी अवरोही पूछ लेते हैं। तो पहला है नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश है। यानी यहाँ पर भी वही दिए हुए हैं। अब हम इसके अगले पार्ट में भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या आपके काम आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।